Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2080 चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी 19 मार्च 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन, 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना आज करेंगे पहली बार भारत बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन, दोनों देशों को मिलेगा फायदा। रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, नाटू नाटू पर दी बधाई। गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री पर लगेगी रोक, क्वालिटी कंट्रोल संबंधित मानक व निर्देश बनाने में जुटा DPIIT। भारत अफ्रीका सैन्य अभ्यास के साथ सेना प्रमुखों का होगा सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे शिरकत। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, महाकाल के आशीर्वाद से राहुल ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। केएल की तूफानी पारी ने जीता फैंस का दिल। अब सुनिए समाचार विस्तार से। मिलेट वर्ष पर दिल्ली में शनिवार को 100 से अधिक देशों के कृषि मंत्रियों, मोटे अनाज के शोधार्थियों, विज्ञानियों एवं प्रतिनिधियों का जमावड़ा होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में बहुचर्चित फिल्म RRR के अभिनेता रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर बधाई दी। गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री पर लगेगी रोक, क्वालिटी कंट्रोल संबंधित मानक व निर्देश बनाने में जुटा DPIIT। अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते सामरिक प्रभाव को थामने की रणनीति के तहत 21 से 29 मार्च तक पुणे में होने जा रहा है भारत अफ्रीकी देशों के बीच मेगा सैन्य अभ्यास, जिसमें भारतीय सेना अफ्रीकी देशों को युद्ध रणनीति के कौशलों के साथ विस्फोटक माइंस के खतरों से निपटने का गुर सिखाएगी। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ODI 17 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी KL राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैच के दमदार अर्धशतक जड़कर भारतीय टीम की पारी को संभाला और जडेजा के साथ कमाल की 108 रनों की नाबाद साझेदारी की। न दोनों बल्लेबाजों ने धाकड़ प्रदर्शन के चलते भारत के जीत के साथ इस श्रृंखला का आगाज किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 35.4 ओवर में 188 रनों पर सिमट गई और भारत के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा। इसके बाद भारत ने 39.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया और 5 विकेट से कंगारू टीम को मात दी। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर राहुल जमकर वाहवाही लूट रहे हैं। फैंस तरह तरह के मीम्स और रिएक्शन शेयर कर रहे हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 47,532 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 54 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपये 29 पैसे।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है ऋचा श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, और आज की टॉपिक है विमेंस इंटरनेशनल डे। हम ये इंटरव्यू कराएंगे आपको बहुत सारे लोगों से, नॉवेलिस्ट, फिजी डायरी, इंडियन डायस्पोरा गिरमिट प्रोग्राम, और हम एक क्विज करेंगे जिसमें जो है 2 टिकट जो है प्राइज दिए जाएंगे, एक टिकट एक विनर्स को, और ये हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में। और आज हमारे गेस्ट्स हैं, उनका नाम है मीना मोहंती, अंशु प्रिया सहवाग, प्रमोद रॉय, डॉक्टर विकास केसरवानी, श्री राजकुमार और राम थुअल। मॉरिशस से हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा, मिस नहीं कीजिएगा। और लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने बताया है कि आज का प्रोग्राम बिल्कुल फुल पैक है, और मैं नाम का करेक्शन करना चाहूँगी। फिर से पढ़ देती हूँ कि आज के हमारे अतिथिगण कौन हैं। तो उसमें मीना मोहंती जी हैं, अंशु प्रिया सक्सेना, प्रमोद राय, विकास केसरवानी और श्री राजकुमार रामाथुएल, जो मॉरिशस से पधारे हैं। तो श्रोतागण, आप तैयार हो जाइए हमारा ये प्रोग्राम सुनने के लिए। सबसे पहले आज का विचार सुनते हैं, और आज का विचार चूँकि डॉक्टर केसरवानी जी जो पहले भी आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, उनको ध्यान रखते हुए हमने आज का विचार चुना है। तो चलिए सुनते हैं। दवाई केवल दवाई की बोतलें और गोलियां ही नहीं होती हैं, कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनके उपयोग से बीमारी ही नहीं हो सकती। जैसे कसरत या एक्सरसाइज एक दवाई है, सुबह सैर करना एक दवाई है, व्रत रखना एक दवाई है, परिवार के संग भोजन एक दवाई है, हंसी मजाक एक दवाई है, गहरी नींद एक दवाई है, अपनों संग वक्त बिताना एक दवाई है, हमेशा खुश रहना एक दवाई है, और कुछ मामलों में चुप्पी भी एक दवाई है। सबको सहयोग करना एक दवाई है, एक अच्छा दोस्त तो दवाई की दुकान है। आप सब इन बातों का अनुसरण कीजिए, ना इसमें पैसा खर्च होता है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट। आइए सुनते हैं एक भजन। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे
शंकरा, तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। श्रोताओं, आज बहुत सी बातें आपसे करना चाहती हूँ और बहुत से लोगों को याद भी करना चाहते हैं आज के दिन। तो आपको पुराना गीत सुनाने के पहले मैं ये गीत दो लोगों को समर्पित करना चाहूँगी। बहुत से बॉलीवुड के जो है प्रख्यात कलाकार दुनिया को छोड़ गए, तो हम आज याद करते हैं सतीश कौशिक जी को और समीर खाकर जी को। तो 8 मार्च को जो है सतीश कौशिक जी का देहांत हो गया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से ये दिन याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड ने अपना दिग्गज कलाकार निर्देशक सतीश कौशिक को हमेशा के लिए खो दिया। वो 66 इयर्स ओल्ड थे। 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मिस्टर इंडिया फिल्म का कैलेंडर आप कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस किरदार को निभाने वाले सतीश कौशिक सबके दिलों पे छा गए, लेकिन बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। वो ना सिर्फ एक मंझे हुए कलाकार थे, बल्कि एक शानदार निर्देशक, लेखक, हास्य कलाकार और रंगमंच कर्मी थे। इसके अलावा समीर खाकर, जिसे आप खोपड़ी के नाम से याद करते हैं, आपको शायद याद होगा एक नुक्कड़ नाटक आता था टीवी पे, उसके कलाकार थे और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे खोपड़ी के नाम से, जिसमें उन्होंने जो है एक पिए हुए कलाकार के रूप में अभिनय किया था। और इसके अलावा उन्होंने हंसी तो फंसी, टक्कर, खेल शुरू जैसी फिल्मों में अभिनय किया था और शराबी की भूमिका इनकी बहुत फेमस थी। कहते हैं कि 15 मार्च को 70 वर्ष की आयु में इनका जो है सांस की बीमारी की वजह से निधन हो गया। तो ये दो खास कलाकार बहुत छाप छोड़ गए हिंदी सिनेमा जगत में। आइए अगला गीत उन्हीं को समर्पित करते हैं।
बन गई पतझड़, वो बन गई पतझड़ बैरन बहार, गोली में बिठाई के कहा जितने हैं आंसू मेरी, जितने हैं आंसू मेरी आँखियों में तू ना नदियाँ में लाई रे, वो लिखने वाले तूने लिखी दिए कैसी मेरी टूटी में रूठा माझी, ओ माझी, रूठा माझी, ओ माझी रे रूठा माझी, टूटे पतुआ गोली में बिठाई के टूटा पहले ये मन, टूटा पहले मन में चूड़ियाँ टूटी, हुए सारे सपने यूं चूर, जैसा हुआ धोखा आया पवने का झोंका, मिटी गया मेरे लुटू गए 16 सिंगार, गोली में बिठाई के कहा पिलाए मोहे सजना के द्वार, गोली में बिठाई के मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया, ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम अपने पहले मेहमानों से आपको मिलाने जा रहे हैं और स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विकास केसरवानी जी का, प्रमोद राय जी का और राजकुमार राम टहल, जिनका हमने नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस किया था, तो इनका सरनेम जो है राम टहल है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आइए उनको मिलाते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको पिछले प्रोग्राम में यतिन जी ने बताया था कि मेरी फ़िजी यात्रा जो है वो कैसी चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो लगा कि क्यों ना फ़िजी डायरी आपको बताया जाए कि कैसा मुझे लगा संक्षिप्त में। तो मुझे फ़िजी में जाके जो है इतना सौहार्दपूर्ण माहौल मुझे लगा श्रोताओं, ऐसा लगा कि सभी हम एक दूसरे को जानते हैं और सब लोग इतने मुस्कुराहट के साथ, इतनी गर्मजोशी के साथ मिले कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगा कि मैं छोटे भारत में पहुंच गई हूं, वहीं की संस्कृति, वहीं का आचरण। श्रोताओं, मुझे तो फ़िजी से प्यार हो गया।
वहाँ की हरियाली से, वहाँ के समुंदर से और वहाँ के लोगों से, इतना बढ़िया माहौल। तो चलिए और भी आपको अपने अनुभव बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपने अतिथियों से आपको मिलाती हूँ। तो डॉक्टर विकास केसरवानी जी, प्रमोद राय जी और राजकुमार राम टहल जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो श्रोताओं, क्यों ना इन लोग से ही पूछें कि अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, भारत में कहाँ से हैं और अभी कहाँ रहते हैं। तो चलिए विकास जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे पूछते हैं। धन्यवाद ऋचा जी। मैं 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था और मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ को, और मैं पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और यहाँ पर वेंटवर्थ में रहता हूँ। विशेषकर मैं फॉलो करता हूँ परमहंस योगानंद जी को और क्रिया योग करता हूँ, साथ में सोशल वर्क है और समाज सेवा और म्यूजिक करता हूँ। धन्यवाद। तो जो मैंने दवाई वाली बात की वो आप पे चरित होती है। बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप जो है मेडिकल प्रोफेशन तो करते ही हैं, लेकिन दूसरी दवाओं का भी ध्यान रखते हैं। जरूर जरूर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद विकास जी। अब चलिए, अब हम बातचीत करते हैं प्रमोद राय जी से। नमस्कार प्रमोद जी, आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। नमस्ते ऋचा जी, धन्यवाद मौका देने के लिए। यहाँ पर हमारी पैदाइश फिजी में हुआ था। हमारे पूर्वज यूपी से, जो इंडेंचर लेबर सिस्टम है उसको हम अभी गिरमित बोलते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं समझते थे। हमारे जो पूर्वज से ज़्यादा करके वो अनपढ़ थे, तो इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में गिरमित कर दिया एग्रीमेंट्स को। तो हम उनके थर्ड जनरेशन हूँ। और पेशे से हम एक हाई स्कूल टीचर हूँ। 17 साल हम फिजी में सेकेंडरी स्कूल पढ़ाए। वहाँ पर हेड डिपार्टमेंट भी थे, मैथमेटिक्स के, अकाउंटिंग्स का। अच्छा। और कू के पश्चात आप सब जानते हैं कि फिजी में मिलिट्री कू हुआ था, 4 बार हुआ था। तो दूसरी बार 4 बार हुआ था। जी हाँ। तो दूसरी बार हम सोच रहे थे कि शायद पहली बार जो मिलिट्री कू हुआ था उसके बाद कुछ सुधार आएंगे, लोगों को समझ आ जाएंगे कि इसमें सभी के नुकसान हैं। जो नेटिव फिजियन से बड़े अच्छे लोग हैं जी, पर आप जानते पॉलिटिशियंस के तो कोई और एजेंडा होती है। तो जो आम लोग थे उनसे हम बहुत अच्छा से रहते थे, और यही हमारे विश्वास था कि हम समझ करके वहीं पर रहेंगे। तो आई वॉज वन ऑफ द लास्ट पेशेंट जो ये सोचा कि नहीं, अब ये तो हमारी जगह नहीं है। तो 1991 में छोटे छोटे बच्चे को लेकर के, हमारी जो बेटी थी केवल 7 साल का था, जुड़वा बेटे थे 5 साल का था। तो ऐसे माहौल हो गया कि अब ये हमारी आपको देश छोड़ना पड़ा। जन्म भूमि तो था पर कर्म भूमि नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम 1991 पे यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आए तो उस समय हमें ऐसे महसूस हुआ कि जो गिरमिटियस को लेकर के गए थे, क्या बोलते हैं, इंडिया से एक अनजान जगह पर फिजी इतने दूर पर लेकर के गए थे, तो उनको क्या समस्या होगा, क्योंकि उसी तरह के लगभग समस्या हमारी यहाँ था। एक अच्छी नौकरी थी हमारी, थी पत्नी के, एक अच्छा वहाँ पर सब व्यवस्था हो गया था, एक्सटेंडेड फैमिली था, सब कुछ था। और यहाँ पर आया तो कोई भी नहीं, एक हिंदुस्तानी देखने को नहीं मिलते जी। बिल्कुल श्रोताओं, और हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आपको बता दें कि प्रमोद जी जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा गिरमिट प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। तो चलिए आगे इस पे हम और बातें करेंगे और आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन पहले आपको मिलाते हैं राजकुमार राम टहल जी को, जो मॉरिशस से पधारे हैं। तो देखिए कितना सौभाग्य है आज दर्पण स्टूडियो का कि 3 देशों से हमारे अतिथि आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो राजकुमार राम टहल जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। ये आपका सरनेम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आप कह रहे थे कि कोई इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। तो स्वागत है, आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद ऋचा जी, आपको और हमारे जो दर्पण रेडियो का श्रोताओं को हमारा नमस्कार है। हम मॉरिशस से 2008 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पधारे जी, बच्चों के भविष्य के लिए। अच्छा। हाँ, हमारा तो काम वहाँ पर अच्छा था, परिवार
में बहुत जुड़े हुए थे हम लोग, मगर यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए आए जी। और आकर हमने सही काम किया क्योंकि बच्चे आगे बढ़ गए जी। और हमारी जो पत्नी हैं राजश्री राम टहल जी, वो भी धार्मिक कार्य में वो संलग्न हैं जी। APSA में भी वो यज कराती हैं, शी इज वेरी पॉपुलर, और नौकरी वो एक टैक्स एजेंट है। अच्छा। और मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर प्राइवेट एंटरप्राइज में। बहुत बढ़िया। और आपका सरनेम? राम टहल है जी। सो मॉरिशस निवासी की ओर से ऑस्ट्रेलियन निवासियों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत अच्छा लगा। और श्रोताओं, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है, फिजी में भी मैंने देखा कि सरनेम जो है वो बहुत सारे इंडियन प्रॉपर सरनेम जो हम कहते हैं वो नहीं सुनाई देते हैं, और जैसे भगवान के नाम बहुत जुड़े हुए हैं सबके नाम के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। चलिए आगे भी हम चर्चा करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको सुनाते हैं एक गीत। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन ये भेद कोई मुझको बताए, जिसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.statebank.com
www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. श्रोताओं, सुनील जी, मुझे बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूअस, तो जो लोग सुन रहे हैं वो बताएं कि ऐसा हो रहा है या सिर्फ मुझे ही आ रही है ये आवाज़। कुछ म्यूज़िक चल रहा है, इंट्रो म्यूज़िक। तो श्रोताओं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं और आइए हम जानते हैं इंडियन डायस्पोरा गिरमिट प्रोग्राम क्या है, जो सिडनी में ये संस्था है। तो सबसे पहले पूछते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, क्या ये फ़िजी की संस्था है या सिडनी में बनाया आपने? आप अध्यक्ष हैं इसके, तो कुछ इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। इनकी शुरुआत लगभग 20 इयर्स हुआ, यहाँ पर सिडनी में हुआ जी। तो शुरुआत में इसको गिरमिट संस्था से माना जाता था जी। फिर लगभग में 2017 में एक अशोक नाम का न्यूयॉर्क में उन्होंने इंटरनेशनल डायस्पोरा बनाए जी। तो उन्होंने हमसे, हमारे जो भाई है डॉक्टर सतीश राय, उनको संपर्क किए और कहे कि क्यों नहीं हम उनसे एफिलिएट हो जाए जी। तो 2018 में हमने ये विचार किया कि इसको बजाय कि गिरमिट करें तो हम इंटरनेशनल जो डायस्पोरा काउंसिल है उनके साथ में हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हो गया तो हम केवल एक जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन डायस्पोरा काउंसिल है वो केवल एक एफिलिएटेड समाज है, इंटरनेशनल गिरमिट जो काउंसिल है, तो उनसे जी। हाँ जी। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि गिरमिट क्या है, गिरमिटिया लोग क्या हैं। तो आइए विकास जी से पूछते हैं कि क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। विकास जी, आप क्या कह रहे हैं? जी ऋचा जी, बहुत सारे लोग इस शब्द को शायद ना जानते हों, गिरमिट। तो बेसिकली हुआ क्या था कि सन 1875 करीब 1875 में फिजी का जो बेसिक क्रॉप था जी। वो था उनका कॉटन, जो कि बहुत अच्छा पैसा नहीं उपजा पा रहा था। तो जो ब्रिटिश कॉलोनी थी जो कि फिजी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर शुगर केन की फार्मिंग की जाए। और उस समय एक कंपनी थी जो कि आज भी बहुत लोग को पता होगा जी। उसको कहते हैं कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग, इट इज कॉल्ड CSR शुगर। आई थिंक बहुत लोग खाते भी हैं उस शुगर को। जी जी। तो उस कंपनी ने ब्रिटिश राज भारत को कहा कि हमें अपने मजदूर चाहिए, तो उन्होंने वो एरियाज आइडेंटिफाई किए इंडिया में जहाँ पर शुगर केन खेती हुआ करती थी। तो जिसमें से बेसिकली जो उन्होंने प्लेसेस आइडेंटिफाई किए वो थे गोंडा, बस्ती, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, शाहबाद और रायबरेली। जी। ये बेल्ट ऐसी थी जहाँ पर बहुत शुगर केन की खेती होती थी। तो वहाँ से ये लोग करीब 1879 में लोगों को ये कह के लाए कि 5 साल आप चलिए, एक देश है जहाँ फिजी है जो कि वहाँ रहिए, पैसा कमाइए और लौट के आ जाइए। जी। उस बेसिस पे बहुत सारे जो गरीब किसान थे वहाँ के, उन लोग को उन्होंने लेवर किया, उनको कलकत्ता लेके आए। और मई 1879 में पहला शिप जिसका नाम था लियोनिदास, वो बैंक हुआ था फिजी में और करीब 463 मजदूरों को लेके आया था पहला। अच्छा। तो ये जो लोग मजदूर थे वो आपस में एक दूसरे को कुछ शब्दों से कहते थे कि वो जो एग्रीमेंट किया था उन्होंने ब्रिटिश के साथ, ऑल्दो पढ़ना तो नहीं आता था, उन्होंने अपना अंगूठा लगा के ही उसको एग्रीमेंट किया था। तो जितने लोग गए थे वो बिल्कुल अनपढ़ लोग, मजदूर ही थे, ज्यादातर गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वो लोग आसानी से ल्योर कर पाए लाने के लिए। जी जी। और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने उनका शब्द दिया गिरमिट, जो एग्रीमेंट वर्ड से आया, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया। दूसरा शब्द ये लोग यूज करते थे वो था जहाजिया। जो कि ये जहाज से आए थे तो उनको जहाजिया भी कहते थे। और कुछ मजदूर जो बाद में पहुंचे हैं कैरिबियन की तरफ या मॉरिशस की तरफ, उनको वो लोग कंत्राक्ती के नाम से जानते थे। कंत्राक्ती शब्द आया है कॉन्ट्रैक्ट से, तो वहाँ पर कंत्राक्ती भी कहते हैं। अच्छा। तो ये लोग जो रहे थे करीब 1879 से लेकिन 1916 तक, ये जो 37 साल का समय था, इस दौरान जो फिजी में लोग रहे और उनको गिरमिट कहा गया और ये वहीं पर रह के बस गए। चूँकि 5 साल बाद जब उनको कहा कि वापस जाना है भारत की तरफ, तो उनका एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपको अपने ही पैसे से वापस जाना है भारत। अच्छा। अब ये इसमें एक ऐसा
क्लॉज था कि आप फंस गए उसके अंदर। जी। काफ़ी लोग इस स्थिति में नहीं थे कि उस पैसे को खर्च करके वापस जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति गया था उसको लगा था मैं कुछ लेके लौटूं। और तो वो अपनी बेहतरी के लिए, आर्थिक सुधार के लिए ही उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था। जी जी, लेकिन वो जब नहीं संभव हुआ तो वहीं पर रुक गए और अगले 100-150 साल तक रहे। बताइए, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। और प्रमोद जी, कितने साल हो गए ये इस बात को, जब पहला शिप गया था? 200 तकरीबन 143 साल हो गए। बताइए, तो क्या मॉरिशस में भी यही हाल था राजकुमार जी? वहाँ की थोड़ी कहानी बताइए। कुछ सिमिलर था हमारा मॉरिशस और फिजी का जी। पर मॉरिशस में फिजी जैसा वो देर से फिजी में गए, मगर मॉरिशस में 1834 में पहला वहाँ पर शिप बोट किया। तो वहाँ भी गन्ने की खेती के लिए ही गए? हाँ, वहाँ पर क्या होता, मॉरिशस में पहले वो अफ्रीकन लोग थे जी। जब स्लेवरी खत्म हुआ तो उसके बाद देखा गया कि स्लेवरी जो लोग वहाँ पर थे उनका कॉस्ट उसके बाद बहुत महंगे थे। जी। इट वाज लाइक 50 पाउंड था, और उनको जब बैलेंस किया तो अगर भारत से लाएंगे तो 2 पाउंड लगेगा। जी। हाँ, तो उन लोगों ने सिमिलर जैसे डॉक्टर जी ने कहा, भारत में ये चलाया कि चलो मॉरिशस चलो, वहाँ पर हर पत्थर उलटने से आपको सोना मिलेगा। ओहो। हाँ, तो आप यहाँ पर गरीबी से जूझ रहे हो, चलो मॉरिशस चलो, वहाँ पर आप अमीर बन जाओगे। मगर वैसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं था। वहाँ पर सिर्फ लोग अपने कल्चर को लेकर मॉरिशस में आए और दुख सहकर, अगर परिवार के 10 लोग आए हैं तो उसमें से एक लोग को नाव में, एक लोग को सेंटर में, बाकियों को ऐसे बिखेर देते ताकि एकता न, हाँ, मतलब एक साथ ना रहे वो लोग। ना, ये भी समझना जरूरी है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि एकता ना हो, इसीलिए परिवार को बिखार दिया जाता था। ओहो, ये तो बहुत कष्ट हुआ सुन के। जी। हाँ, जी। लगभग 1834 से लेकर 1920 तक 500,000 लेबरर्स को भारत से मॉरिशस लाया गया। ओहो। हाँ। और चलिए आगे भी हम पूछना चाहेंगे प्रमोद जी से कि आप बताइए कि जो है, जब ये गिरमिटिया वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, आप तो जिए हैं उस ज़िंदगी को, आपके पूर्वज जो हैं वो भारत से आए थे, आपको पता है कि वो कहाँ से आए थे भारत से? हाँ, जो हमारे आजी के तरफ के परिवार हैं जी, वो एक उतराला गांव है, बलरामपुर से बस 12 उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जी, में जी। तो उसके लिए हमारे जो भाई जी है सतीश राय, डॉक्टर सतीश राय, उन्होंने बहुत कोशिश किया। मेरे ख्याल से उस समय वो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड से उन्होंने बहुत बार वहाँ पर गए, करते करते तो 2005 ऐसे कुछ में उसको वहाँ पर मिला। तो उसके बाद में हम भी गए वहाँ पर। अच्छा। पत्नी के साथ। तो कोई परिवार का मिला? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे लगा कि अपने दादा को देख रहे या काका को देख रहे, एकदम देखने में उसी तरह के थे। आप लकी थे कि आप जा पाए, लेकिन जब मैं फिजी गई थी और कितने लोगों से मिली, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे वो शॉप में हैं, उन सब के मन में एक कसक मुझे लगी प्रमोद जी कि वो भारत नहीं जा पाए, उनको अपनी रूट्स नहीं पता है। तो क्या सबका इतिहास लिखा जाता था उस ज़माने में? क्योंकि वो तो अनपढ़ थे, उनको तो नहीं याद होगा कि बच्चों को कैसे बताएं कि हम कहाँ से हैं, किस स्थान से हम आए भारत में। तो क्या उनका हिस्ट्री या उनके परिवार के बारे में लिखा जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम बहुत कोशिश किया अपना दादा काका जो फुआ थे सबसे इस जानकारी के लेने के लिए, और वो चुप रहते थे, पता नहीं क्यों वो शेयर नहीं करना चाहते थे। ये हमें अभी तक नहीं मालूम है। सतीश ने भी बहुत कोशिश किया, वो तो रिसर्च करना चाहते थे जी। दादा ने 97 की उम्र में उनके देहांत हुआ जी। उस समय तक भी उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, बात तो बिल्कुल करते थे, बिल्कुल हाँ, पर पता नहीं क्यों नहीं। तो फिर बाद में हमें पता लगा क्यों नहीं वो करते थे, फिर वो हम यहाँ नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन ये जनरल बात थी कि वो अपने परिवार के बारे में नहीं बताना चाहते थे। नहीं, जनरल नहीं था। हम और बार के लोगों के बारे में बहुत नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय तो हम इतने व्यस्त थे अपने आप को संभालने के लिए, सब कुछ करने, स्कूल की व्यवस्था नहीं था, तो हम बहुत कम उम्र में
हमारी बहुत आर्य समाज से जुटे हुए थे, आपको शायद नहीं मालूम हो। तो आर्य समाज में बहुत काम किए और आर्य समाज के बदौलत वहाँ पर बहुत स्कूल बना, यूनिवर्सिटी भी बने वहाँ पर। तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा काम किए, पैसा उगाना और अपना संस्कृति को बचाना। और हम एक पंडित के भी काम करते थे 12 साल की उम्र से। उस समय तो बहुत पंडित के भी लोग काम नहीं करते थे। मैंने देखा कि बहुत धार्मिक हैं लोग, और किसी ने वहाँ मुझे बताया कि आर्य समाज का धर्म जो है वो सबसे पहले फिजी में आया और बहुत विस्तार से इसका लोग पालन करते हैं। तो चलिए आगे भी इस पे चर्चा करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। के सिंग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल, बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो। अस्तबल में घोड़े जैसे बाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अगला गाना सुनील जी ने बजा दिया बिना मेरे कुछ कहे। तो आपको पता है कि आजकल ये जो गाना नाटू नाटू है, कितनी इसकी धूम मची हुई है और हमें ऑस्कर मिला इस गाने के लिए। तो ये बहुत ही प्राउड बात है कि नाटू नाटू ऑस्कर जीतने वाला एशियाई फिल्म का पहला गाना है और ये चौथा गैर अंग्रेज़ी गाना है जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया। गौरतलब है कि नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। इसके पहले स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के गाने जय हो ने 81वें अकेडमी अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में ऑस्कर जीता था। तो ये गीत जो है वो चंद्र बोस की पत्नी सुचित्रा बोस ने अवार्ड ग्रहण किया और इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए। और इस गीत को लिखा था, मैंने कहीं लिखा तो है कि इसके राइटर कौन है। जी हाँ, तो ये एक जो अवार्ड मिला था वो भारतीय वर्जन को नहीं मिला था क्योंकि इस गाने का अनुवाद सब भाषाओं में हुआ था। तो नाटू नाटू जो है वो तेलुगु लैंग्वेज में जो सॉन्ग कंपोज हुआ था उसको अवार्ड मिला था, जिसे धुन बनाई थी MM कीरावानी और इसके बोल लिखे थे चंद्र बोस और रिकॉर्ड हुआ था राहुल सिपलगुंज एंड कला भैरवा। ये साउंड ट्रैक था इसका। तो अब सुनिए इस गीत को और एंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत ही गर्व की बात है, इसको अवार्ड मिला था। और सब श्रोताओं को ये भी तो बता दीजिए कि आज का क्विज जो है आज का क्विज जो है वो है कि कब हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, किस डेट को मनाते हैं, तो वो डेट आपको बतानी है। और जो है आप हमारे व्हाट्सएप जो है दर्पण फोरम 98.5 मेगाहर्ट्ज पे, उस पे आप अगर आप मेंबर हैं तो आप उस पे भेज दीजिए या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो है आप टेक्स्ट या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0468 467 196 0468 467 196। और तो क्या अवार्ड है ये बताइए। और अवार्ड है हम एक दो लोगों को अपना दर्पण सिडनी हार्बर क्रूज जो हो रहा है हमारा 2 अप्रैल को, तो उसमें हम आपको एक टिकट देंगे। तो आप ये भेजिए, जल्दी से जल्दी भेजिए, हम आपको कंफर्म करेंगे जो है मंडे तक जो है कंफर्म करेंगे कि किसको टिकट मिली है। जी हाँ श्रोताओं, तो बहुत आसान सा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आज इस पे हम चर्चा भी करेंगे, आगे हमारे अन्य 2 अतिथि इस पे बात करेंगे। तो चलिए अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा गीत सुना देते हैं और ये भी बता देते हैं कि जितने लोग उसका उत्तर देते हैं तो हम उसको लॉटरी से उन लोगों का एक नाम जो है चूज कर लेंगे। और ये गाना सुनने के पहले मैं एक और स्पॉन्सर का मैसेज भी आपको सुना देता हूँ। Work, home, kids. Oh, life is so busy.
Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 आगुआरा राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। Disgusting. This is filth. गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकी नाचो 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 अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो 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 श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं अपने अतिथियों से गिरमिट प्रोग्राम और इंडियन डायस्पोरा ये एक संस्था बनी है, फिजी में शुरुआत हुई और अब ये वर्ल्ड वाइड संस्था बन रही है। क्यों विकास जी? हाँ जी, ये जो गिरमिट है ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन डायस्पोरा काउंसिल ऑस्ट्रेलिया जी, जो कि सतीश राय जी जो जैसा कि प्रमोद जी ने बताया जी कि जो न्यूयॉर्क में एक इंडियन डायस्पोरा ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो फिजी की तरह के लोग थे जो पूरे विदेश में फैले हुए हैं। तो आपका जुड़ना कैसे हुआ, क्या उद्देश्य है इस संस्था का? जी, तो बेसिकली जो हमारे डॉक्टर सतीश राय हैं वो डायरेक्टर हैं IDCA के और उनका एक राय विजन फिल्म्स के नाम से उनका एक वेबसाइट है और उन्होंने मेरे ख्याल से करीब 100-150 मूवीज़ बनाई हैं, सीरियल्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं जी। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो फिजी के लोगों के बारे में है, कैसे वो आए, कैसे क्या हुआ पिछले 140 सालों में, उसका तो ये बहुत अच्छी बात है विकास जी, क्योंकि फिजी का इतिहास तो बहुत लंबा और
बहुत स्ट्रगल भरा हुआ है, तो उसका भी एड्रेस आप दीजिएगा। और इवन 1970 में ब्रिटिश राज की जब खत्म हुआ फिजी के ऊपर, उसके बाद जो इंडियंस थे, इंडेंचर्ड लेबर था, जो गिरमिट थे, उनको ये अधिकार मिला कि वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले अधिकार भी पहले नहीं ये था? अधिकार नहीं था कि वो पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओहो। इसी कारण से जब ये 1987 का पहला कूप हुआ, उसका मेजर कारण यही था कि चूंकि 70 के बाद से पढ़ने का अधिकार मिल गया था, उस दौरान जो फिजी इंडियंस थे उन्होंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो उनकी जो मेजोरिटी थी, करीब देवर अराउंड 40-45% ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनका ही एक व्यक्ति चुना हुआ पहुंच गया पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जिस कारण से ये कूप किया था रबुका जी के जो उस समय थे, उन्होंने इसको, बिकॉज उनको लगा कि जो ओरिजिनल फिजी है उनका उसमें से अस्तित्व खत्म हो बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस समय 50% रहे होंगे भारतीय। जी तभी से उनकी जो है ना बहुतता तो हो ही गई थी वहाँ पे। बहुत सही बात। और उसके अलावा फिर उसके बाद जब से ये कूप हुआ, तब से जो जैसे भारत, जो ऑस्ट्रेलिया के जो सेंसस है 1916 के, उसमें सेंसस में पढ़ रहा था, उसमें दिखा था करीब 60,000 फीजीज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अच्छा, उन 60,000 इंडियन ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन में उसमें जो मेंशन्ड है वो करीब 52% है। अच्छा, विच इज अराउंड 32,000। जी, तो इतने इंडियन ओरिजिन के फीजी इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये एक मेजर कारण है कि जो सतीश राय जी जो हैं और जो IDC ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन लोगों को भारतीयों से और पूरे वर्ल्ड से जोड़ना चाहती है, बताना चाहती है उनका इतिहास, और उनको सपोर्ट करना चाहती है। इस उद्देश्य से ये IDC बना है। तो मैं बताऊं श्रोताओं कि जब मैं फिजी पहुंची तो मुझे बहुत ही बड़ा देश है तो बहुत हरियाली वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा आइलैंड है जो बिल्कुल जंगल से भरा हुआ है। तो प्रमोद जी से ये पूछना चाहूँगी मैं कि जंगल में जो है अभी भी वहाँ सड़कें मुझे घरों तक जाते नहीं दिखी। मेन रोड तो बनी है जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि घरों तक सड़क जारी है। तो अभी ये हाल है, तो उस ज़माने में कैसा रहा होगा प्रमोद जी? मेरे ख्याल से आप जो जिसको हम गांव बोलते हैं, गांव में आप नहीं गए तो गांव में बहुत हरियाली है, गन्ने की खेती है, धान की खेती है, सब कुछ है, और रास्ता की व्यवस्था शुरू से था। अच्छा, चाहे उतना वो नहीं था, लेकिन कच्ची सड़कें हैं। हाँ, फिर भी सबके घर में अगर आप देखें तो जितने भी लोग हैं उनके घर में एक तो गाड़ी होगा। अच्छा, तो सभी जगह पर है। अगर आप भीतर जाते तो उसमें वहाँ पर सुंदरता नहीं, आप उस जमाने की बात बताइए। नहीं, उस जमाने हमारे जब पैदाइश हुआ है, हाँ, उस समय भी हमारे भी थोड़ी गांव में था, घर था, पूरा व्यवस्था बना था, पानी का था। हाँ, बाद में बहुत देर में इलेक्ट्रिसिटी आई, 1970s में इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंचे, पर सुविधा बहुत अच्छा था, सब कुछ था। अच्छा, और अभी शायद कुछ कम हो गया हो क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि अगर बारिश हो तो घरों के आगे अगर पक्की सड़क नहीं है तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा आज के दिन में। तो उस जमाने में तो और भी मुश्किल रहा होगा। मॉरिशस में कैसा माहौल है राजकुमार जी? आपको कैसा लगता है, क्या वहाँ पे प्रगति हुई है? उस ज़माने में कैसा था और अभी कैसा है? अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले जाएं और उसका कंपैरिजन आज करें तो आज की तारीख में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, सरकार भी जो इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ का इंडियन कम्युनिटी है, जी, हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि सरकार भी हमारे ही हैं, वहाँ पर चलाते हैं। अच्छा, हाँ, और जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी मॉरिशस में, वो 50% से ज़्यादा है, तो डोमिनेट और करते हैं, सक्रिय है। हाँ, सक्रिय है, सब एक साथ एक जैसे सब एक साथ जीते हैं वहाँ पर हम लोग। बिल्कुल। और इकोनॉमी में हमारा योगदान भी बहुत है वहाँ का। जैसे आपने फिजी का कंपेयर किया, रास्ता वगैरह, वहाँ पर रास्ता एकदम से हाँ अच्छा है, और उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाईवेज, ट्रेन, सब अभी चल रहा है। अगर आप एक चीज एक तरफ से देखेंगे, जो भी अभी इंडिया में हो रहा है ना, जितना रास्ते का, वो उसका हाँ फेस मॉरिशस में भी मेरा हो रहा है, वही हो रहा है। हाँ, मैंने देखा कई बॉलीवुड की शूटिंग भी वहाँ होती है, तो इसका मतलब कि भाई प्रगति बहुत अच्छी है वहाँ, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है हमारा देश। और अगर आप जाएंगे तो आपको छोटा भारत ही दिखेगा। अरे वाह। हाँ, गंगा तालाब। और वहाँ की मुख्य भाषा क्या होगी?
मुख्य भाषा मिश्रित हिंदी है या भोजपुरी है? भोजपुरी तो हम लोग भोजपुरी बात करते हैं, मगर वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ये सच्चाई है हमारी। अच्छा। हाँ, सच्चाई है हमारी। जब हम छोटे थे तो मान ले कि 95% हम लोग भोजपुरी हिंदी में बात करते थे, मगर आज उसका संख्या जो परसेंटेज है वो लगभग 10% से कम है। अरे ये तो हम इस पर नहीं जाएंगे आज कि क्यों हुआ। बहुत भारी क्यों हुआ वो षड्यंत्र। तो अभी मुख्य भाषा अंग्रेजी हो गई है? अंग्रेजी हमारे नेशनल भाषा है वहाँ पर। अच्छा। मगर घर घर में अभी जो क्रियोल भाषा बात करते हैं। जी जी। मगर एक और वेव चल रहा है वहाँ पर, जो हमारे यंगस्टर्स है ना, जो नौजवान बढ़ रहे हैं, वो लोग भोजपुरी और हिंदी को वापस जीवित कर रहे हैं। अच्छा। वापस ला रहे हैं वो हमारे। मैंने कई गीत सुने। बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं जब IIT कानपुर में पढ़ रहा था, तो हमारे मॉरिशस के एक आते हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो आए थे। तो एक से मेरी बात हो रही थी काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि भोजपुरी में हम लोग बात करते हुए, और ही कुड अंडरस्टैंड कि वो भोजपुरी में बातचीत जो है। और वो बोले भोजपुरी और फ्रेंच का मिक्स भी एक जो क्रियोल इजिट क्रियोल है। हाँ, मगर अगर क्रियोल में बात करेंगे तो आप कुछ समझेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन वो मिक्स है क्या भोजपुरी? वो मिक्स करते करते एकदम से क्रियोल में चला गया वो। अच्छा। हाँ, वो अलग से सब्जेक्ट है उसको। हाँ। अच्छा। मगर एक बात हमारे लिए जो हमारे संस्था है मॉरिशस में, मतलब कि आर्य समाज है, जितने हिंदू संस्थाएं हैं, जितने लोग आज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बदौलत हमारे संस्कृति बची हुई है, फैल रही है। अच्छा। हाँ, और जो नौजवान अभी बढ़ रहे हैं उनको भी लग रहा है नहीं हमें भी अपनी भोजपुरी अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना है, तो वो लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सुन के अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी और हिंदी का भी प्रसार अब फिर से हो रहा है। हाँ। विकास जी, ये पूछना चाहूँगी कि जो क्या काम हो रहा है, ये जो संस्था है, और जैसा कि मैंने पूछा क्या उद्देश्य और कैसे हम जोड़ेंगे भारत से? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को बुलाने के लिए। जो इंडियन डायस्पोरा काउंसिल ऑस्ट्रेलिया है, वो इस साल 6 मई को, जो कि शनिवार का दिन है, उस दिन गिरमिट दिवस के नाम से मना रहे हैं। अच्छा। और इस गिरमिट दिवस के दिन हम लोग आर्य समाज मंदिर शेन पार्क में एक कल्चरल प्रोग्राम रख रहे हैं। मेन उद्देश्य जो इस गिरमिट दिवस का है वो ये है कि इसी मास में 1879 में पहला शिप फिजी में लैंड किया था, इसलिए इस दिवस को मना रहे हैं। और इसको हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें शुरुआत करेंगे कि पहले हम सबको श्रद्धांजलि देंगे, जो भी गिरमिटी आज में नहीं है हमारे साथ और जो भारतीय मूल के हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। प्रमोद राय जी जो पंडित हैं और वो उसमें हवन का प्रोग्राम करेंगे जी। दूसरा ये रहेगा कि जो भारतीय इस ऑस्ट्रेलिया में है उनको इस बात से अवगत कराएं कि जो गिरमिट का पूरा इतिहास है और वो जो गिरमिट भाई हैं जो हमारे फिजी में रह रहे हैं या मॉरिशस में रह रहे हैं या और भी कई देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे हम भारत के साथ जोड़ें। तो ये IDCA एक ब्रिज बनना चाहता है इन सभी के बीच में। जैसे मैं हिंदुस्तान भारत से हूँ, प्रमोद राय जी फिजी से हैं और तहल जी मॉरिशस से हैं, तो हम लोग मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस ब्रिज को मेंटेन करें जी और अवगत कराएं भारतीयों को इस गिरमिट समाज से, और एक और ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जिससे कि जैसे सतीश राय जी ने और प्रमोद राय जी ने भी बताया कि उन्होंने अपने जो आजी थी, उनके परिवार थे भारत में, उनके साथ वो जाके जुड़े और उनको जो फीलिंग आई वो एक अजीब तरह की फीलिंग है कि जो कि हमारे अपने रूट्स भारत में कहाँ हैं उनसे जुड़ना, तो उसका एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है IDCA। और इस गिरमिट दिवस के दिन हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। तो इस संस्था क्या आप लोकल है, सिडनी की है कि ये पूरा ऑस्ट्रेलिया वाइड है या फिर ये इंटरनेशनल संस्था है कि मतलब हर लोग जुड़े हुए हैं इससे? हाँ, ये इंटरनेशनल है। जिसे हमने बताया था कि अशोक ने शुरू किया था न्यूयॉर्क में, वो व्यक्ति गयाना का था और फिर फिलहाल न्यूयॉर्क चल दिए तो वहाँ से शुरू हुए। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि क्यों नहीं हम उनसे जुड़ जाए, तो हमने उनसे जुड़ गए, तो ये इंटरनेशनल हो गया। और इस समय मैं बताना चाहूँगा कि इस समय ना ही फिजी, इसके अलावा मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी हैं
कैरेबियंस में ट्रिनिडाड और टोबैगो में है और गयाना और सूरीनाम में है और करीब अराउंड दे आर सेइंग अराउंड 1.5 मिलियन पीपल आर देयर हु आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड जिनको कि हम जोड़ के भारत से वापस जोड़ना चाहते हैं। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं और फिर अपनी वार्ता को जो है समाप्त करते हैं। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. ये था हमारे स्पॉन्सर FABC का संदेश। और हम आपको फिर से बता दें क्विज के बारे में कि आज का क्विज जो है जिसमें 2 प्राइज मिल रहे हैं सब लोगों को। तो सब लोगों को नहीं मिल रहे हैं, सब लोगों को नहीं ऐसा मत बोलिए। सब लोगों को मिलने की चांसेस हैं, हाँ, मतलब सबको मिल सकता है। तो हम भाषा की बात कर रहे हैं तो 2 टिकट मिल रही है, एक 2 लोगों को मिलेगा। और वो जो टिकट है वो दर्पण सिडनी हार्बर क्रूज के लिए है जो है 2 अप्रैल को हो रहा है। और इसके बारे में जो है हमने पहले भी बताया है, अभी फिर से बता देते हैं कि भाई दर्पण फोरम जो व्हाट्सएप है हमारा, अगर आप उसके मेंबर हैं तो आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं। और अगर आप दर्पण फोरम में नहीं है मेंबर तो फिर आप हमको टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0468 467 196।
और क्विज का सवाल एक बार फिर से दोहरा दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह आपको जवाब देना है। बहुत ही सीधा और सरल सवाल है। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा और गिरमिट प्रोग्राम के बारे में। मैं ये बताना चाहूँगी प्रमोद जी की जब फिजी में थी तो मेरा अनुभव एक ये भी रहा कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हर रिजॉर्ट में, होटल में, बाज़ार में, मुझे कहीं भी अपना भारतीय कल्चर नहीं नज़र आया कि भाई जो भी वो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं या संस्कृति जो भी दिखा रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो है वो फिजी के लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो वहाँ के हैं, उनको आप क्या कहते हैं? कायवाती, है ना? कैवीती। हाँ, कैवीती। तो उनकी ही संस्कृति झलक रही थी। कहीं भी मुझे भारतीय गीत नहीं दिखाई दिए, भारतीय लोग नहीं दिखाए, जबकि वो इकोनॉमी होल्ड करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम भी आपसे सहमत हो इसमें। हमें भी बहुत दुख लगा रहा है कि जो जिस देश को आबाद हमारे पूर्वजों ने किया और उसको पूरी मिटाना चाहते हैं। अमेरिका से ये कोशिश और है। कहीं भी पोस्टर वगैरह पे, इवन चाइनीज में मैंने लिखा हुआ देखा वहाँ पे, लेकिन भारतीय भाषाएं कहीं भी नहीं दिखी मुझे। ये बहुत दुख तो ये भी चीज़ें आपको अपने संस्था में शामिल करना चाहिए उद्देश्य में कि इस पे भी काम किया जाए। और आप क्या कह रहे थे कॉन्फ्रेंस के बारे में? कॉन्फ्रेंस हमने 2019 में बहुत अच्छा से एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसकी योजना वाराणसी यूनिवर्सिटी ने किया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी। और पहली बार वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जितने भी गयाना था, सिंगापुर, जहाँ पर भी भारतीय थे वो सब आए थे, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स आए थे। तो और हमने जब यूनिवर्सिटी में किया तो हिस्ट्री फैकल्टी के जितने भी विद्यार्थी थे वो वहाँ पर आए और पहली बार उनको जानकारी मिला कि फिजी में लोग हिंदी में बात करते, क्योंकि हम हिंदी में बात करते थे। डॉक्टर सतीश बात किए थे, एक राजेश भी थे, प्रोफेसर राजेश थे सिंगापुर से, वो सब हिंदी में बात करते थे। वो घबरा गए कि क्या है। तो उसमें इतना ज़्यादा उनके इंक्विजिटिव था जो हिस्ट्री के विद्यार्थी थे कि क्या है जानकारी करने, और कई लोगों ने उसी समय निश्चय कर दिया कि वो गिरमिट पे और खोज करेंगे, दे डू रिसर्च। और तो बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमें भी मालूम हुआ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी गिरमिट एक सेंटर बना दिया है। तो ये बड़ी यह प्रयास हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि आपकी रही है, तो बहुत बड़ी बात ये है। तो और बहुत लोग अब रिसर्च कर रहे हैं फिजी के बारे में। और दी अदर थिंग, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये लिखा गया था गिरमिट के बारे में सब कुछ, जिसे अभी आप बता रहे कि बिल्कुल वहाँ पर कोई भी निशानी नहीं है, हिंदू के कहीं पर भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ वो देख के। हाँ, तो उसी प्रयास ये सब किए थे कि जो एकेडमिक्स था उसको कॉलोनियल वो सब देते थे, पैसा देते थे और कहते थे कि वो एंडोर्स कर दे। उसी तरह से वो लिखे, बहुत खराब बात लिखा है उसको। हमारे जो हिस्ट्री में लिखा गया है उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल वो तो कष्टदायी बातें, हमें तो आगे बढ़ना है। इतना सिद्धांत के थे, सब कुछ था, इतने अच्छे चरित्र के थे, उसके बारे में बेचरित कर दिया। तो ये बहुत दुख। और आखिरी में कह रही एक बात बोलना चाहता हूँ कि सतीश राय इतना भारी कोशिश कर रहे, खुद अपना सब खर्च करके, कि ही इज री राइटिंग द हिस्ट्री, और चैलेंज कर रहे कि जो लिखा गया था वो सही नहीं था। उसमें हम सभी जितने भी हमारे लोग हैं इंडिया से जुड़े हुए जितने भी हैं, इनके साथ में हमारे साथ में हो जाए, क्योंकि हम री राइट करना चाहते हैं अपनी हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, और जो भी कोशिश हो रही है और थोड़ी बहुत उपलब्धि, उसके लिए आपको बधाई। राजकुमार जी, आप अंत में, सॉरी हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा इस सेगमेंट को, क्योंकि आगे भी अतिथि वेट कर रहे हैं। तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बहुत सीधा संदेश है। देखो, हमारे पूर्वज आकर जहाँ भी बसे उन लोगों ने अंधेरे में उन लोगों ने प्रकाश ढूंढा हमारे लिए। वो प्रकाश हमारे लिए आज जो सुख हम पा रहे हैं वो उन लोगों के बदौलत है। तो मेरा ये मानना है और हमें ये करना है कि उन लोगों ने जो हम यज्ञ में करते हैं दन्न मामा की, हमारा नहीं, ये सब आपका है। तो जो हमारा आज सुख है, तो हम वापस अपने पूर्वजों को नाम करें कि आप लोगों की बदौलत आज हम सुखी हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ, जितने श्रोतागण आज सुन रहे हैं हमारे, वो ये इस न्यूज़ को अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ ये बांटे कि 6 तारीख को वो शेन पार्क आए वहाँ पर, और गिरमिट दिवस के अवसर पर अपना वो श्रद्धांजलि पेश करें। और वहाँ पर हम लोग यज्ञ के दौरान ऐसा भी बनाएंगे कि वो लोग भी आहुति दें, बहुत अच्छा, अपने पूर्वज के नाम से आहुति दे, स्वाहा इदन्न मम।
और यही मांग है, हम आगे बढ़ें, अपने पूर्वजों को याद करें और बीच में जो भी मतलब कि जो भी कुछ टूटी हो रही है, जैसे आपने फिजी का नाम लिया, मैं बताता हूँ मॉरिशस में भी वही हाल है। आपको कि आप चाहते हैं कि सब लोग जुड़े एक दूसरे से। जो फिजी में हाल है कि आपको नहीं दिखाई दिया झलक हिंदुस्तान, तो मॉरिशस में भी वही हो रहा है। बहुत अच्छी बात। तो विकास जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी जी इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं भारत में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये डॉक्टर सतीश राय, जिसको प्रमोद जी ने बताया कि अभी ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं IDCA प्लेटफॉर्म से कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनके साथ मिलके हम एक प्लेस ऑफ गिरमिटिया बनाए उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर एक डेटाबेस रेडी करें जिससे कि जितने भी गिरमिटियाज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको एक इन्फॉर्मेशन का डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। और मैं चाहता हूं कि जितने भी श्रोतागण हैं आज दर्पण रेडियो के, उन सभी को बहुत बहुत आमंत्रण है 6 मई को इस बार गिरमिट दिवस पे आने के लिए। हम चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनके टैलेंट्स को हम प्रमोट करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके अलावा जो भी व्यक्ति भारतीय मूल का है और जैसे जो शहर से गिरमिटियाज आए हैं, उन शहरों में जो लिंकेज है उस पर अगर हमें कोई हमें हेल्प करना चाहे तो हम उसका आमंत्रण करते हैं। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस इन ऑल दोज डायरेक्शंस, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक एम है कि जो हमारे करीब 30 से 40 हज़ार गिरमिटियाज इस ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको हम अपने रूट तक पहुंचाए। ये मेन उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रयास है और ये सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आप कोई फ़ोन नंबर क्विकली देना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं, हम आपके वेबसाइट पे डाल देंगे अपना प्रोग्राम की डिटेल्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, प्रमोद जी और राजकुमार जी, अपना समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। हम चाहेंगे आगे भी आप जुड़े रहें हमसे और हमें फिजी की और बातें बताएं, मॉरिशस की और बातें बताएं और हम भारत के सभी लोग आपसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, हम बुलाने। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। NEMBC मीडिया द्वारा NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं सुनील श्रीवास्तव हूं। रिपोर्ट पुराने कार्यस्थल संबंधों में बदलाव की सिफारिश करती है। वर्क एंड केयर सीनेट कमेटी के पिछले हफ्ते संसद में एक रिपोर्ट पेश की जिसने ऑस्ट्रेलिया के कार्यस्थल संबंधी प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की गई थी। सीनेटर बारबरा पोकॉक की अध्यक्षता में समिति ने निष्कर्ष निकाला कि श्रम संबंध प्रणाली 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। समिति ने सिफारिश की है जिसे काम से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कहा जाता है, मानक कार्य सप्ताह की समीक्षा और 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का परीक्षण करना। कमेटी ने कहा कि मौजूदा प्रणाली को मुख्य रूप से पुरुष पूर्वकालिक कार्य बाल को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह 2023 में काम और व्यवहार के पैटर्न को प्रतिबिंबित नहीं करता है। कमेटी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसकी निष्कर्षों में उपलब्धता कम होना और अवैतनिक ओवरटाइम जैसे कार्यस्थल के सामने आने वाले मुद्दे को हल करने के लिए बदलाव शुरू होंगे। रोजगार के मजबूत आंकड़े अप्रैल में ब्याज दर में वृद्धि का संकेत दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन सांख्यिकी ब्यूरो ने ऑस्ट्रेलियन नौकरियों के बाजार की ताकत पर सकारात्मक डेटा जारी किया है।
जिसने अगले महीने ब्याज दर में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। आंकड़ों से पता चला है कि फरवरी में बेरोजगारी दर जनवरी से 0.2 प्रतिशत गिरने 3.5% हो गई, जिससे 17,000 कम पर बेरोजगार लोग गिने गए। एबीएस ने यह भी खुलासा किया है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 65,000 नौकरियां जोड़ी गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह अपनी अगली बैठक तक ऑस्ट्रेलिया के नौकरियों के आंकड़ों पर कड़ी नज़र रखेगा। एक मजबूत परिणाम की स्थिति में आरबीआई ने कहा कि यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की श्रृंखला जारी रखने की संभावना होगी। हाल ही में आरबीआई ने सुझाव दिया था कि दर वृद्धि का चक्र समाप्त होने वाला था। कोयला और गैस कैप के बावजूद बिजली की कीमतें बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर ने यह सप्ताह अपना ड्राफ्ट डिफ़ॉल्ट मार्केट ऑफर जारी किया, जिसने अधिकतम मूल्य ऊर्जा खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं और व्यवसायों में चार्ज किया जा सकता है। एईआर ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा की कीमत में 19 से 24% के बीच वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि आंकड़े बिजली की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और कोयले और गैस की कीमतों पर एक कैप स्थापित करने के पहले से अपेक्षा से कम गंभीर है। नियामक ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा किसी सीमा को लागू करना बिना ऊर्जा की लागत 50% तक बढ़ सकती है। ऊर्जा मंत्री क्रिस बेवन ने कहा कि हालांकि मूल्य वृद्धि का गहरा प्रभाव पड़ेगा, सरकार बजट में ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अधिक लागत राहत प्रदान करेगी। मैं सुनील श्रीवास्तव। क्या अपने आप अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़े रहे, सुरक्षित रहे। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। टपकती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात, हुई चौबारे में बरसात, कौन वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, अब समय आ गया है कि अपने अगले अतिथि से आपको मिलाएं। बहुत ही मुझे अच्छा लगा जब मुझे पता लगा कि सिडनी में किसी ने इतनी अच्छी किताब लिखी है, और इसी विषय में आपको मिलाना चाहूँगी मीना मोहंती जी से,
सो मीना जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो मीना जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पेरिफेरल। इस बारे में हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम पूछते हैं कि मीना जी भारत में कहाँ से हैं, आपको मिलाते हैं, इन्हीं के शब्दों में इनका परिचय सुनते हैं। तो मीना जी, आप कहाँ से हैं भारत में, बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मीना महांती कुमार है और मेरा नॉवेल द पेरिफेरल अभी अभी इंडिया में पब्लिश हुआ है जी। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है और मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में मेरा स्कूलिंग हुआ जी। मेरा बैकग्राउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, फ्रॉम XLRI जमशेदपुर, और जमशेदपुर में ही पली बढ़ी हूँ जी। कई साल मैं दिल्ली में मैंने ह्यूमन रिसोर्स एरिया में काम किया। अच्छा। और 1999 सितंबर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए। अच्छा। प्रेजेंटली मैं एक कन्वेंसिंग लॉयर हूँ। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा बिजनेस है बोधी ट्री स्किन केयर, जिसमें हम नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैंडक्राफ्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। और आपकी बातें सुन के लगा कि आप बहुत ही विद्वान हैं। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि पेरिफेरल, द पेरिफेरल, इसकी धारणा कहाँ से आई, क्या विषय है, इस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। कि पहले से ही आपको लिखने का शौक़ था, बचपन से ही? हाँ, लिखने का शौक़ हमेशा से था। मेरे पापा और मेरी बहन भी लिखते थे। तो विरासत में आपको मिला ये? मे बी। तो प्रेरित का मैं नहीं कह सकती, बट मेरी बहन मुझे बहुत एनकरेज करती थी। उसने मुझे कुछ किताबें दी, नोटबुक्स। अच्छा। तुम लिखा करो। अच्छा। और स्कूल में एडिटर होती थी जी। एक बार स्टैंडर्ड 6 में मुझे मेरे एक टीचर ने फ्रेंड्स को मैगजीन दिखाते हुए पकड़ लिया जी, ड्यूरिंग क्लास। अच्छा। वो मैंने खुद बनाया था, मैगजीन आपने बनाई हाँ, थी? पेपर्स को स्टिच करके जी। और वो तो उसने पनिश तो किया ही जी, लेकिन उसने उसके बाद मुझे स्कूल मैगजीन का एडिटर बना दिया। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात। कितने वर्ष की आप रही होंगी? मे बी 11-12। अच्छा। हाँ, तो मेरे कुछ शॉर्ट स्टोरीज और कुछ कविताएं भी पब्लिश हुई हैं। अच्छा। तो ये द पेरिफेरल जो है, इसके बारे में बताइए, किस तरह की नॉवल है ये और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इसके बारे में लिखा जाए? सरल तरीके से बताऊं तो द पेरिफेरल इज़ अ स्टोरी ऑफ अबाउट द पेन ऑफ बीइंग डिफरेंट, जिसमें कुछ सीक्रेट्स भी हैं और डिस्कवरी, प्यार, कुछ मज़ेदार ऑब्जर्वेशंस एंड माइग्रेंट जीवन के कुछ झलक। बेसिकली 2 मेन थीम्स है और ये 2 जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उससे रिलेट करते हैं। एक थीम है माइग्रेंट लाइफ के बारे में, जो कि रेने एक 24-25 इयर्स की लड़की है। अच्छा। 8 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई है अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा। और सिडनी में पली बढ़ी है, जिसे अचानक एक बहुत पुराना रहस्य के बारे में पता चलता है और जो उसे झंझोर के रख देता है जी। इस रहस्य के मूल तक पहुंचने के लिए वो इंडिया उसे जाना पड़ता है। अच्छा। उसके कुछ एक्सपीरियंसेस एज अ टीनेजर अच्छे नहीं हुए होते हैं जी। फिर भी टू डिस्कवर द सीक्रेट उसे जाना होता है। दूसरा है, हम जो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं उनके जो कुछ नॉस्टैल्जिया है जी, जो खिंचाव है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड हम नहीं काट पाते हैं। अरे वाह, क्या बात कही। और वो खुशबू, वो यादें, वो जो हम दो कंट्रीज में हम दो तरफा जीवन बिताते हैं एक तरफ से। बिल्कुल। और ना पुराना छोड़ पाते हैं और नया जोड़ पाते हैं। Exactly. और फिर जो सेकंड जनरेशन है हमारे बच्चे, उनका जो कल्चर शॉक होता है वो भी इसमें तो बहुत कुछ आपने लिखा है और बहुत ही रोचक किताब लग रही है। तो नहीं है।
और जो दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट थीम है जी जी वो है जिन लोगों को समाज अपने से अलग सोचता है, अच्छा, नॉर्मल नहीं समझता, उनको मजबूरी में समाज के दायरे से बाहर यानी कि समाज के पेरिफेरी में रहना पड़ता है। अच्छा, और तो इस वजह से उसका ये सार नाम हो है। गया इसका। यस, बहुत बढ़िया। मैं पूछने ही वाली थी कि ये नाम कहाँ से सूझा आपको और इसके पीछे, तो बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है और अंदर का कंटेंट भी बहुत अच्छा। इंग्लिश में है किताब ये? इंग्लिश में ऑब्वियसली। हाँ जी। तो नहीं, और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ इस किताब को पढ़ने के लिए और आपने मुझे एक प्रति भेंट भी की है, तो धन्यवाद। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और श्रोतागण से भी अनुरोध करूंगी कि पढ़ें। तो अगर उनको इस किताब के बारे में लेना हो, ख़रीदना हो या जानना हो तो कैसे ले सकते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में अभी वो अमेज़ॉन AU में अवेलेबल है जी। तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कर ऑनलाइन। सकते हैं। चलिए, और अगर आपका सिग्नेचर चाहिए किताब पे तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हाँ, तो एक कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए। यस, ठीक है, अभी बताऊं? हाँ, बता दीजिए। 0413 087 208। चलिए, बहुत अच्छा कि हम एक नॉवेलिस्ट, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ सिडनी में किसी नॉवेलिस्ट से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी लिखने का प्लान है कुछ ऑन द वे? होपफुली, अब तो इसी से रिकवर कर रही हूँ। अच्छा। बट हाँ, अभी एक प्रोजेक्ट मैंने सोचा है, स्क्रिप्ट फॉर अ प्ले। अच्छा, तो देखते हैं, पता नहीं। नहीं, आप तो मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही प्रतिभावान हैं। तो क्या आपकी हॉबीज़ वगैरह है? मेरे हॉबीज़ में है म्यूज़िक जी। गाना सीखा था मैंने बचपन में। अच्छा। और जब पता चला कि एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे तो छोड़ दिया। हाँ, नहीं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मैंने सुनी है, बहुत अच्छा गाते हो आप। धन्यवाद। फिर ड्रामे वगैरह में पार्टिसिपेट करती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स। अच्छा। म्यूज़िकल मैंने एक्ट किया हुआ है, वो भी बचपन का शौक़ है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और श्रोतागण, आपको भी ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम आगे भी मीना जी से बात करेंगे क्योंकि हमारा अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस पर बातचीत करेंगे। और हमारी एक और अतिथि पधारी हैं, अंशु सक्सेना जी, उनको भी आपसे जोड़ते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक गीत के बाद। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां,
रही हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक, जो अगला चर्चा का विषय है उस पे बातचीत करते हैं। हम बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, जो गत सप्ताह मनाया गया था। डेट इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो हमारे क्विज़ का हिस्सा है। आपको जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जा रहा है। आप टिकट जीत सकते हैं क्रूज़ का। तो अभी भी पहेली जारी है, आप उसमें ज़रूर भाग लीजिए। लेकिन आपको मिलाते हैं अपने अगले अतिथि से, जिनका नाम है अंशु प्रिया सक्सेना। अंशु जी, दर्पण स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी। सबसे पहले मैं दर्पण रेडियो के दर्शकों को नमस्कार कहूँगी, गुड डे, सलाम। और ये कहूँगी कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। और ये कहना चाहूँगी कि दर्पण रेडियो में आज मेरे को मौका दिया अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल। इसके पहले, सबसे पहले आप श्रोताओं को अपने बारे में बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी में कब से हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, किस तरह का आप काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरी शुरुआत, मेरे जो माता पिता हैं वो जम्मू और पंजाब एरिया के हैं। अच्छा। और क्योंकि मेरे पिताजी का तबादला होता रहता था, अच्छा, तो मैं सारे भारत की हूँ। अच्छा, क्या बात है। मैं ये कहूँगी कि मैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। जी, आपकी हिंदी से मुझे लग रहा था कि ये जम्मू कश्मीर की तो हिंदी नहीं है। तो आपने बताया कि आप पूरे भारत में रह चुकी हैं। जी हाँ जी। और मेरे जो इन लॉज हैं वो लोग यूपी से हैं। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया हम लोग आए थे यूरोप से एक्चुअली। अच्छा। वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर है जी, वो किसी ऐसे कंट्री में जिया जाए जो कि भारत जैसा हो और खूबसूरत हो। और हम ढूंढ रहे थे ऐसा ही एक देश जो था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। और हम लोग यहाँ पे 2001 और 2002 के बीच में आए जी। और तब से यहीं पे हैं। आई एम वन ऑफ द मेनी एज वी कॉल इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है। और मैं बैंकर कम्युनिटी में रही हूँ।
अच्छा। मैं बैंकर थी पिछले 20 सालों से। अच्छा। बैंक्स में काम किया है मैंने। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस बैंकिंग का है और MBA हूँ मैं। और जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरे को जो दिल के करीब हैं वो हैं स्त्रियां और बच्चे। क्या बात दोनों है। ही कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स वो मेरे अच्छा। दिल के करीब हैं। बहुत बढ़िया। और इसी बात पे मैं कहूँगी कि श्रोताओं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे है। तो BR अम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। और कहते हैं कि नारियां कभी बेचारी, नारियों में निहित है शक्ति सारी। नारियां कभी नहीं बेचारी, नारियों में निहित है शक्ति सारी। जहाँ होता स्त्रियों का अपमान, है वो जगह नरक समान। देवियों का स्थान प्राप्त है नारियों को, क्या ये समाज दे सकेगा यह मान उनको। जिस औरत को नहीं देता समाज स्थान, वही औरत है इस समाज का आधार। आप जानते हैं कि महिलाएं कमाल की होती हैं। वो अपने चेहरे पे मुस्कान का मुखौटा पहने ये दिखाती हैं कि सब कुछ ठीक है, पर वास्तविकता में उनके कंधों पर दुनिया का बोझ है, घर का, परिवार का, समाज का। और उसका जीवन उसकी उंगलियों से पटाखों की तरह फिसल रहा है। तो क्या हम औरतों को वो सम्मान, वो मान, वो मर्यादा दे रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? आइए इस पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले अंशु जी से सुनते हैं उनका विचार कि वो क्या सोचती हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अब तो तू खुद को ना पिछाड़, कृष्ण से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। वाह वाह वाह। आज हम अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस मना के हटे हैं जी। पर देखिए कि मैं यहाँ पे रोकूंगी, आप ये नहीं कहिए मना के हटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या एक दिन ही होना चाहिए? वही एकदम ठीक आपने पकड़ा है जी। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मनाया डिजिट ऑल जी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी कहा। अच्छा। ये स्टेटमेंट दिया है सीमा बाउलस ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र की अंडर सेक्रेटरी हैं, जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन की। आज ये ज़रूरी है कि महिलाएं कंधे से कंधे मिला के IT एरिया में, इंटरनेट एरिया में, स्टेम एरिया में, अनुसंधान में किसी चीज़ में पीछे ना हटें। वो अपने आप को किसी से कम ना समझें और केवल एक दिन मनाने से अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं होता, ये हर एक दिन का दिवस है। बिल्कुल। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हर रोज़ मनाना चाहिए कि जो जो उपलब्धियां हैं। और ख़ासकर हम याद करते हैं कल्पना चावला जी को, उनकी भी जो है उनको भी याद करते हैं, उनका पुण्यतिथि रिसेंटली रहा है। तो जो उनकी अचीवमेंट हैं तो वो तो जो है रिमार्केबल हैं। मीना जी से पूछते हैं कि आपका क्या विचार है महिला दिवस के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, आपके क्या विचार हैं? नमस्कार श्रोतागण, और मैं अंशु जी से सहमत हूँ जी। बस इतना ही ऐड करूँगी कि ये एक दिन के मनाने से इनफ नहीं है जी। ये हमारे हर दिन का पार्ट होना चाहिए टू सेलिब्रेट वुमनहुड। बिल्कुल। और अंशु जी ये भी कहूँगी, आप अफ़गानिस्तान की बात कर लीजिए, चीन, कंबोडिया, नेपाल, जॉर्जिया, कई देशों में तो इसे अवकाश मतलब हॉलीडे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। लेकिन जो है कई देशों में जो है बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं इस देश को इस त्योहार को मनाने के लिए। तो आप क्या सोचती हैं कि इस पे किस तरह का काम होना चाहिए? महिलाओं की अभी क्या स्थिति है विश्व स्तर पे? देखिए, विश्व स्तर पे संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जी आज दुनिया में महिलाओं की आबादी 3,905 महिलाएं हैं। अच्छा। या 3.9% आंकी गई हैं जी। ये दुनिया की आबादी का केवल है 49.5% प्रतिशत है। दुनिया में ऑलमोस्ट 50%, नियरली 50% है। हाँ, दुनिया में महिलाओं की तुलना में सिर्फ 65.5% अधिक पुरुष हैं। अच्छा। तो महिलाएं कम नहीं है
नहीं, हम तो कहेंगे दुनिया में बराबर ही हैं? पहुंच रही हैं, तो हर तरह की बराबरी होनी चाहिए। जी हाँ, पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, आज हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में के अंकों के हिसाब से लोगों में जो है 47% महिलाएं हैं जो कि काम कर रही हैं। जी हैं। पूर्वकालीन औसत साप्ताहिक सामान्य कमाई जो पुरुषों की तुलना में है, पर सिर्फ 13.8% कम है। जी। और मई 2021 में 0.4% की कमी हुई। अच्छा। हाँ, तो इनकम जो आंकड़े है तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जी। क्योंकि ये दिखाते हैं कि स्त्रियां काम तो कर रही हैं, और पर जो जेंडर गैप है, जो उनका सैलरी है, जो उनको पगार मिलती है, जी स्लैंग यूज कर रही हूँ यहाँ पे, पर ये कहना चाहूंगी कि जैसे इंडिया में आप देखिए, इंडिया में वुमेन की जो रेट है वो है 20.3%। जी। और शहरों में 18.2% लोग रहते हैं, जिसमें कि सिर्फ 51% जी महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। अच्छा, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है, बहुत बढ़िया। पर ऑस्ट्रेलिया के जो 1 घंटा होता है, जो कि हम बोलते हैं कि कार्य दिवस होता है, एक वीक का, सप्ताह का, उसमें 8 घंटे होते हैं। हाँ। जबकि भारत के कार्य दिवस में 12 से 10 घंटे होते हैं। सो भारत में आज महिलाएं पायलट हैं, इंजीनियर हैं, और जैसे आपने नासा की हमारी एस्ट्रोनॉट का नाम लिया जी, कल्पना चावला जी, वो एस्ट्रोनॉट थी नासा में जी। तो किसी क्षेत्र में कम नहीं है, पर यही है कि लेबर रेट जो है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 35.25% है फीमेल का जी टू मेल जी 2020 में जी। तो हम ये कहेंगे कि आंकड़ों में स्त्रियां कम नहीं हैं, पर जो जेंडर गैप है और जो इक्वालिटी है सैलरी में, वो काफी अभी भी पिछड़ा हुआ है। जी। तो मीना जी, आप इस बारे में क्या, आपको ये आंकड़े सुन के कैसा लगा? मैं एक्चुअली बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। मुझे ये डेटा आपने जो शेयर किया है अंशु जी, दैट्स रियली वंडरफुल। लेकिन वो उससे भी मैं सहमत हूँ कि बहुत जेंडर गैप अभी भी है। जी जी। तो समानता होनी चाहिए, जैसा कि अंशु जी ने कहा, और आंकड़े भी यही कहते हैं। और हम तो देखिए, भारत में खासकर जो है नारियों को जो है देवी का दर्जा दिया गया है। तो चलिए इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और एक गीत की तरफ बढ़ते हैं। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें
श्रोताओं, महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। उस समय वहाँ मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब यानी काम के समय को कम करने की मांग को लेकर मार्च निकाला था। इसी के साथ उन महिलाओं ने अपना वेतन बढ़ाने और वोट डालने का अधिकार की भी मांग की थी। इसके एक वर्ष पश्चात अमेरिका में इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। श्रोताओं, पहेली अभी भी जारी है, तो इसलिए मैं डेट नहीं बता रही हूँ कि कब जो है वो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप इस क्विज का जवाब ज़रूर दीजिए। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इस मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाए तो मन में एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की घोषणा करनी पड़ी। क्या इस उद्देश्य के शुरुआत से ही केवल महिलाओं को सम्मान देना था? क्या इसका उद्देश्य केवल महिलाओं को सम्मान देना था, या उन्होंने अपनी परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में इस दिन को मनाना शुरू किया? क्या भारत की ही तरह संपूर्ण विश्व में भी महिलाओं को अपने अधिकार, अपने सम्मान को पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो आइए हमारे अतिथियों से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मीना जी, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं महिला दिवस के बारे में आज के दिन में, और ये भी बताइए कि विश्व स्तर पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पाश्चात्य देशों में महिलाएं हैं और जो भारत में महिलाएं हैं उसमें क्या आपको नज़र आता है, क्या फ़र्क है? मुझे लगता है ना, लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में महिलाएं बहुत आगे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं और इंडिया में नहीं है, बट मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। बिकॉज़ मैं करियर वुमन रही हूँ और पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है जी। मैंने देखा है वेल एजुकेटेड अगर लेडीज़ वहाँ हो तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन सैलरी। जी, बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा भारत में या ऑस्ट्रेलिया में? मुझे पर्टिकुलरली मुझे नहीं पड़ा, बट आई नो देयर इज सैलरी डिफरेंस है यहाँ पे, और इंडिया में भी होगा, बट मेरा ही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ भी है विमेन के लिए, वो मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्री से आगे हैं। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी लीव। जी। कोई भी औरत किसी भी लेवल में काम करती हो, दे आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months 12 weeks मैटरनिटी लीव उनको मिलनी चाहिए विदाउट फेल। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे वो नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में है। अच्छा, यस। ये बात मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, तो मुझे अच्छा। एग्जैक्टली। तो आप अपना लीव ले सकते हैं विच इज़ लीव विदाउट पे। अच्छा। अप टू 1 year, बट फिर भी लोग अपना नेचुरली फॉर देयर अर्निंग सैलरी के लिए पूरा नहीं लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट पेड लीव। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे हैं, बट और दूसरे चीज़ें हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस। हम सोचते हैं इट्स ओनली अनएजुकेटेड लोगों में होता है जी, और ईस्टर्न कंट्रीज़ और यू नो लो अर्निंग फैमिलीज़ में होता है, वो सच नहीं है जी। जो मैं एसोसिएटेड हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे, एजुकेशन लेवल इन सोसाइटी, अर्निंग्स डजंट मेक अ डिफरेंस। जी। अंशु जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं सहमत हूँ मीना जी से, क्योंकि हाँ, कुछ जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने बड़े काम किए हैं। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनके वहाँ पे मैटरनिटी लीव अब 2 साल तक की मिल जाती है, जिसमें से कि 12 महीने पेड होती है, और उसके बाद आप हाफ सैलरी को कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी मैटरनिटी की तरफ, या फिर आप रीजॉइन कर सकते हैं पार्ट टाइम में। लेकिन आप ये बताइए कि स्थितियों में क्या सुधार है? ये तो आंकड़े हो गए। हाँ, लेकिन स्थिति तो ये है, ऐसा है कि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी जो कम्युनिटी में जागरूकता है स्त्रियों की कि भाई एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ये नहीं कि अगर कुछ
नारियां या स्त्रियां अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं, तो उनको आप दिशा दिखाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए और प्रोग्राम दीजिए। तो इसका ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दिवस को ना मना के केवल पूरे साल इसकी तरफ वो प्रोत्साहित करें और नारियों को और जो एंटरप्राइजिंग वुमेन हैं, जो कि वुमेन इन बिजनेस हैं, जो छोटी छोटी बिजनेस चला रही हैं अपनी, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि आगे वो बढ़ें और स्त्रियों को अपने वर्कफोर्स में लेके आएं। लेकिन सवाल इक्वल हो। बिल्कुल, और सवाल ये उठता है, अभी भी एग्जिस्ट करता है कि पाश्चात्य देशों में और भारत के देश की अगर तुलना करते हैं तो क्या नारियों की स्थिति में समानता दिखती है? क्या वो वही डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं या उससे अलग है? मीना जी। मेरे ख्याल से बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं जी। मतलब जो है कहते हैं कि भाई विकसित देश है ना पाश्चात्य देश, तो ऐसा भारत के लोग, कम से कम मैं ये मानती हूँ कि उनकी स्थिति बेहतर है क्योंकि उनके पास शिक्षा है, उनको पता है कि भाई क्या हो रहा है, पढ़ सकती हैं। लेकिन भारत में इतनी अभी भी जागरूकता मुझे नहीं दिखाई देती है। ये सच नहीं है। ये ज़रूर है कि भारत में इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन जी ज़्यादा लोग हैं, तो नेचुरली पॉपुलेशन ज़्यादा है और इतनी शिक्षा नहीं है, एंड स्पेशली लो जो मिडिल क्लास से भी, लोअर मिडिल क्लास से भी जो लोअर लेवल में है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस वहाँ। हाँ, चलिए ये तो लंबा विषय है और भी बातें आगे करते रहेंगे, लेकिन चलिए चलते चलते अंशु जी आप क्या कहना चाहोगे, कैसे सम अप करोगे इस विषय को? मैं तो यही कहूँगी सभी महिलाओं को कि आप में है शक्ति, 5 उंगलियां आप ही हैं जी, और बन जाए मुट्ठी तो इस शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं टू सम अप, मैं एक छोटी सी मैंने एक पोएम लिखी है स्त्रियों पे। तो स्त्री तुम हो एक रूप में, एक रूप अनेक, एक ही हो तुम देवी हो माँ, कहीं हो तुम जहाज की चालक, तो कहीं हो छोटे से चुलबुले बालक की माँ। तुम हो सुंदर मत मनो और करो अपना दिल छोटा, जो तुम्हें कहें कि तुम हो माल खोटा। सोचो युग से तुमने दिया है अग्नि परीक्षा, पर आज समय है कि तुम दो इन्हीं लोगों को शिक्षा। और नारी तुम हो सुंदर, ये है तुम में अंतर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंशु जी। जाते जाते मैं ये कहूँगी कि मैं सोचती हूँ कि जो ये डिफरेंसेस है, इसका जो जड़ है वो हमारे बच्चों के अपब्रिंगिंग से है। बहुत बड़ी बात। हमने अपने बेटियों को बचपन से सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाना चाहिए, उन्हें तालीम देनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथ ही हमारे बेटों को भी हमें शिक्षा देनी चाहिए कि वो लड़कियों का रिस्पेक्ट करें, डाउरी लेने और देने से मना करें, कंसेंट का मतलब समझें जी। और अंत में कहूँगी कि बच्चे लेक्चर से नहीं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। हम पेरेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, हम अपनी वाइफ्स को रिस्पेक्ट करें, तो बच्चे खुद ही खुद सीख जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी और अच्छी बात कहने के लिए मीना जी। और मैं भी ये मानती हूँ इस बात को कि स्त्री का विकास तभी है जब आपको रिस्पेक्ट दें। और जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो वो एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर हम एक औरत को शिक्षित करते हैं तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। तो इसलिए औरतों को सक्षम बनना होगा और मजबूत बनना होगा। इसी के साथ हम अपने अतिथियों को धन्यवाद देते हैं इस टॉपिक के लिए आने के लिए और जानकारी देने के लिए। हाँ सुनील जी, आप क्या कह रहे थे? और हमारे स्टूडियो में प्रदीप जी भी पधारे हैं। और क्या, और एक्चुअली जो क्विज का जो अभी भी जारी है, तो हमारा जो दर्पण रेडियो का जो ये है क्रूज है सिडनी हार्बर का, वो जो क्विज भी चल रहा है और हम आपको और डिटेल भी बता रहे हैं। प्रदीप जी यहाँ पे आए हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्रूज को, तो ये आपको बताएंगे खुद से। जी दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। 2 अप्रैल को वो क्रूज़ है, आप सबको आना है। हमने आज के क्विज़ में 2 लोगों को एक टिकट दिया है, उसमें विकास के सरवानी और रीता पांडे जी हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आप कोशिश करिए कि हमारे क्रूज़ पर आप सब लोग आएँ, उसे एंजॉय करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उस क्रूज़ पर हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, डीजे का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, गर्मा गर्म खाना मिलेगा आपको, और वर्ल्ड का बेस्ट व्यू जो सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नहीं, बहुत बधाई हो आप लोगों को टिकट जीतने के लिए, मतलब और जरूर हम लोग मिलेंगे और वी विल ऑल काफ़ी एंजॉय करेंगे आई थिंक क्रूज़ को। तो और हम ये भी और अपने दोस्तों को साथ लेके बिल्कुल। और श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हमें ज़रूर अपने फीडबैक भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, और अगले सप्ताह हमें फिर सुनिएगा। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं।